हेलो एवरीवन। आज हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बेसिक से लेकर एडवांस तक की सारी बातें बोलने जा रहे हैं। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। पूरी ट्रिक्स को बताएंगे, पूरे फॉर्मूला को बताएंगे। तो सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा थोड़ी लग रहा है, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? जिन वाक्य के अंत में ता था, ती थे, ते थे, या ये आते हैं, उसको क्या कहते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। समझ रहे हैं ना? क्या मतलब जैसे हम विद्यालय जाते थे, लास्ट में क्या जाते थे, तो ये क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। समझ लीजिए इसका पहचान जो है ता था, ती थे, ते थे, या ये जब भी वाक्य के लास्ट में आएगा ना, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। ठीक है, इसका हम अफर्मेटिव सेंटेंस पहले समझेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब साधारण वाक्य, मतलब सकारात्मक वाक्य। ठीक है, साधारण वाक्य, सिंपल वाक्य को समझने वाले हैं। तो इसका जो फॉर्मूला है उसको समझ लीजिए कि पहले का आता है सब्जेक्ट लिखिए। बहुत ही सिंपल वाक्य है, बहुत ही सिंपल वाक्य है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस बहुत ही सिंपल है, इसका पहचान समझ लीजिए, उसके बाद इसका फॉर्मूला समझ लीजिए। फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब कर्ता होता है। कोई भी वाक्य होगा, जैसे हम विद्यालय नहीं जाते थे, हम विद्यालय जाते थे, तो इसमें जो वर्क हो रहा है, जो जाने का वर्क हो रहा है, वो हम है ना, तो हम जो है वही सब्जेक्ट हो जाता है। यहाँ पर जो मेन चीज है, जो नया चीज है, जो हर वाक्य की अलग चीज है, वो है यहाँ पर वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है। वर्ब का सेकंड फॉर्म, समझ रहे हैं? वर्ब का सेकंड फॉर्म, यही चीज थोड़ा सा समझने की जरूरत है। तो वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या होता है? जैसे गो का मतलब होता है जाना, तो यहाँ पर गो का सेकंड फॉर्म हो जाएगा वेंट, और थर्ड फॉर्म हो जाएगा गोन। गो वेंट गॉन। तो यही चीज मेन है इसमें, यही चीज क्या है? मेन है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमेशा सेकंड फॉर्म लगेगा। जैसे प्ले का मतलब खेलना होता है, इसका सेकंड फॉर्म जो है ना, वो प्लेड हो जाएगा। सेकंड फॉर्म में ईडी जुड़ जाता है। ठीक है, प्ले का सेकंड फॉर्म प्लेड, गो का सेकंड फॉर्म वेंट। जैसे डू है, डू का सेकंड फॉर्म डिड हो जाता है, डू का सेकंड फॉर्म डिड हो जाता है। इसी चीज को समझना बहुत जरूरी है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इसी चीज को समझ लिया तो समझ लेते हैं कि इसका जो फॉर्मूला कहता है, पहले सब्जेक्ट लिखिए, उसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा दीजिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख दीजिए, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस इसी पे खत्म हो जाता है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हम विद्यालय जाते थे, तो हमको अंग्रेजी हो जाएगा वी, उसके बाद जाने का अंग्रेजी होता है गो, का मतलब होता है जाना, लेकिन गो की जगह पे हम वेंट लिखना है, तो वी वेंट विद्यालय, वी वेंट टू विद्यालय। हम विद्यालय जाते थे, तो वी वेंट टू स्कूल, का मतलब होता है विद्यालय। ठीक है, जैसे दूसरा है वे बाजार जाते थे, तो वे बाजार जाते थे, तो वे को क्या कहते हैं? दे। और जाने की जगह वेंट, गो का मतलब हो जाता है जाना, तो गो का सेकंड फॉर्म वेंट हो जाएगा, तो दे वेंट। उसके बाद बाजार का मतलब होता है मार्केट, दे वेंट टू मार्केट। ठीक है, वीडियो समझ में आए ना, तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। अब हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, अगर आपको सच में इंग्लिश सीखना है, प्रैक्टिस करना है, फिर बोलना है, प्रैक्टिस करके बोलिए, तभी आपको इंग्लिश सिखाए। समझ रहे हैं? ठीक है, तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं? प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, क्योंकि फास्ट टेंस की थोड़ी बहुत बातें आपको बता दी है। पास्ट का मतलब तो समझते ही होंगे, जो बीते हुए समय के बारे में बात होता है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पहला एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं। राम आगरा गया था, तो पहले सब्जेक्ट लिखना है, तो राम किसी का नाम है, तो राम। उसके बाद जाने का काम है, वर्ब क्या है? जाने का काम है, लेकिन गो का मतलब होता है जाना, लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट है कि यहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाना है, तो गो वेंट, तो यहाँ पर राम वेंट। अब आगरा है, तो राम वेंट टू आगरा। ठीक है, आगरा, राम वेंट टू आगरा, बोलिए राम वेंट टू आगरा। दूसरा है वे दिल्ली गए थे, इसको आप कमेंट में बताइए, वे दिल्ली गए थे, इसका क्या इंग्लिश होगा? इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे? अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप बना लेंगे, नहीं समझ में आ रहा है तो आप नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो वे दिल्ली गए थे, इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? इसको अपने कमेंट में बताकर दिखाइए। उसके बाद तीसरा है सीता ने खाना बनाया था, बना चुकी है, तो सीता ने खाना बनाया था, तो पहले के नाम लिखेंगे, पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, इतना तो पता ही होगा ना। पहले क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट सीता। उसके बाद कुक का मतलब होता है बनाना, तो कुक में ईड जो है कुकड हो जाएगा। ठीक है, तो सीता कुकड, सीता कुकड क्या बनाई थी? खाना, तो फूड का मतलब होता है भोजन, सीता कुकड फूड। ठीक है, उसके बाद उन्होंने गाना गाया था, उन्होंने गाना गाया था। ठीक है, इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करें कि उन्होंने गाना गाया था? यहाँ पर ये बता रहे हैं, यहाँ पर बता दे रहे हैं कि सिंग का मतलब होता है, सॉन्ग को सिंग कहते हैं, गाना गाने को सिंग कहते हैं, लेकिन यहाँ पर सिंग का सेकंड फॉर्म संग होगा। ठीक है, उसके बाद पांचवा है राम ने पत्र लिखा था, राम ने पत्र लिखा था। ठीक है, इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? तो पहले नाम लिखेंगे, तो राम हो जाएगा,
उसके बाद अब लिखने का काम हो रहा है, तो राइट का मतलब होता है लिखना, लेकिन यहाँ पर सेकंड फॉर्म तो रोट हो जाएगा। ठीक है, राम रोट अ लेटर, राम रोट ए लेटर। ठीक है, अब वह जल्दी उठा, वह को क्या करते हैं ही, और जल्दी उठने को गेटअप कहते हैं, लेकिन यहाँ पर गोटअप होगा। ठीक है, गोट अप। जल्दी को क्या कहते हैं, अर्ली। समझ गए, जल्दी को क्या कहते हैं, अर्ली। यह आपका होमवर्क है और ये होमवर्क है। जो कमेंट में बताएगा उसको क्या होगा, वही इंग्लिश सीख सकता है, वही इंग्लिश ट्रांसलेट कर पाएगा, वही इंग्लिश बोल पाएगा। ठीक है, तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप क्या करिएगा, कमेंट करिए। ठीक है, तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस का और भी एग्जांपल से हम लोग समझेंगे, लेकिन आप लोग बताइए कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है, ता था, ती थे, ते थे, या ये आते हैं, उसको क्या कहते हैं, पास्ट इंडिफिनिट टेंस। इसका निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, मतलब वाक्य तो होगा, जैसे राम विद्यालय नहीं गया, राम विद्यालय नहीं गया, तो इसमें क्या आया, नहीं आया। तो इसको जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं ना, तो बहुत ही सिंपल हो जाता है। क्यों, क्योंकि हमें पहले सब्जेक्ट लिख लेना रहता है, सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, उसके बाद डिड नॉट लगा देते हैं, बस। डिड नॉट लगाने के बाद वर्ब, जैसे वर्ब रहेगा वैसे ही वर्ब रहेगा, क्योंकि वर्ब का कोई सेकंड फॉर्म नहीं लगाना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे, बहुत ही सिंपल हो जाता है। क्योंकि राम विद्यालय नहीं चाहता है ना, तो ये निगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें नहीं आ रहा है इसलिए निगेटिव सेंटेंस है। नहीं गया, राम विद्यालय नहीं गया, तो निगेटिव सेंटेंस हो गया। इसको कैसे ट्रांसलेट करें, एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, बहुत बेसिक चीज, आप लोग समझते रहिए। राम पहले क्या, सब्जेक्ट, तो इसको सब्जेक्ट लिख दिया। उसके बाद इसमें नहीं आ रहा है ना, तो डिड नॉट का यूज करेंगे, क्योंकि ये पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस मतलब बीता हुए समय के बारे में बात कर रहे हैं, तो राम डिड नॉट। उसके बाद डिड नॉट के बाद वर्ब, जैसे वर्ब है वैसे लगाएंगे, जैसे गो है तो गो ही लगाएंगे, गो का मतलब जाना, तो राम डिड नॉट गो। आप कहाँ नहीं जा रहे, विद्यालय, राम डिड नॉट गो टू स्कूल, स्कूल का मतलब विद्यालय का। समझ रहे हैं, बहुत ही सिंपल चीज है। आसान क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पर वर्ब का सेकंड फॉर्म के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं, सोचने की जरूरत नहीं हो, बस यहाँ पर डिड नॉट लग गया, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। सिंपल हो गया ना, आसान तो है ही ना। समझ गए कितना सिंपल है। जैसे उन्होंने कल खाना नहीं खाया, क्या, तुमने कल खाना नहीं खाया, तुमने कल खाना नहीं खाया। तुमने का अंग्रेजी क्या होता है, यू। अब देखिए, यू हो गया, यहाँ पर नहीं दिया तो क्या लगाएंगे, डिड नॉट, यू डिड नॉट, यू डिड नॉट। अब देखिए, ईट का मतलब होता है खाना, तो ईट ही बस लिखना है। क्या नहीं खाया, फूड, फूड का मतलब होता है खाना, तो यू डिड नॉट ईट फूड। अब यहाँ पर कल लिखा है, तो यस्टरडे लिख देंगे, यस्टरडे मतलब कल, यस्टरडे। कितना इजी चीज है ना, इसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाना ही नहीं है, टेंशन ही नहीं। डिड नॉट तो हमें ख्याल से अफर्मेटिव से भी आसान है निगेटिव सेंटेंस बनाना। पास्ट इंडिफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस बनना बहुत इजी है। तो इसका थोड़ा सा एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, बिना एग्जाम्पल के आप कभी भी परफेक्ट नहीं हो पाए, तो प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस मेक यू परफेक्ट। तो प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, वह नहीं गया था, वह नहीं गया था, तो वह को इंग्लिश में ही कहते हैं। और नहीं के स्थान पे हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस में नहीं के स्थान पे नेगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट लगाना है, ही डिड नॉट। अब आया है, आया को क्या कहते हैं, कम, ही डिड नॉट कम। दूसरा है, सीता ने गाना नहीं गाया था, तो सीता, सीता क्या है, सब्जेक्ट है, पहले सब्जेक्ट लिखना है। उसके बाद नहीं के स्थान पे हमें क्या लगाना है, नहीं के स्थान पे क्या लगाना है, डिड नॉट। समझ रहे हैं, डिड नॉट। ठीक है, डिड नॉट लगा दीजिए। अब गाना नहीं गाना, सिंग ए सॉन्ग, सीता डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग, सीता ने गाना नहीं गाया था। और तीसरा है, मैंने पानी नहीं पिया था, मैंने पानी नहीं पिया था, तो आई का मतलब हो जाएगा मैंने, और नहीं के स्थान पे डिड नॉट, आई डिड नॉट। पानी नहीं पीना, तो ड्रिंक ए वाटर, आई डिड नॉट ड्रिंक ए वाटर। चौथा क्या है, राम स्कूल नहीं गया, राम स्कूल नहीं गया था। इसको आप कमेंट में बताइए, राम स्कूल नहीं गया था, इसका इंग्लिश क्या होगा, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो इसको बनाकर दिखाइए, जिसको समझ में आएगा उस क्या करेगा, इसको कमेंट करके बता देगा। ठीक है, पांचवा क्या है, उन्होंने दरवाजा नहीं खोला था, ही, अब नहीं के स्थान पे डिड नॉट, ही डिड नॉट, दरवाजा नहीं खोलना, ओपन द डोर।
ही डिड नॉट ओपन द डोर, ओपन द डोर। ठीक है, ऐसे आप जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा परफेक्ट हो जाएगा। तो प्रैक्टिस करते जाइए, परफेक्ट बनते जाइए। जब परफेक्ट हो जाएंगे तो अपने आप बोलने आ जाएगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर। ठीक है, थैंक यू।